Hello student, welcome back. Today's class we are going to start with a new subject Embedded System, the course abbreviation ESY, the course code 22532. So before jumping towards the syllabus, first of all we should know about the embedded system. What is meant by the embedded system? So there are two words are there. The first one is the embedded and the second one is the system. So what is meant by system? The system, it is an arrangement in which all its unit assembles works together according to the sets of rule. कोई भी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो डिफरेंट यूनिट को असेंबल करना पड़ेगा. And definitely that different unit should be work according to the sets of rule. Otherwise, if it is not working according to the sets of rule, you can say that system fails. जैसे कि I consider the one of the example of a watch. There is a presence of different hands. Hour hand, minute hand, second hand. किसी किसी वॉच में प्रेजेंट रहता है सेकेंड हैंड भी. इफ़ वन ऑफ द हैंड गेट फेल्स तो पूरी की पूरी सिस्टम क्या हो जाएंगी? तो बंद पड़ जाएंगी, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी. तो यूनिट्स प्रॉपरली, हर एक सिस्टम के यूनिट्स प्रॉपरली वर्क करना बहुत ज़रूरी है. देन ओनली सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेंगी, अदरवाइज सिस्टम फेल हो जाएंगी. So in a system there is a different units are there which is assembled together, which is working on the sets of rule. So what is meant by the embedded? Embedded is nothing but the combination of software and hardware. Nowadays we guys are using washing machine, we guys are using TV. अभी हमारी जो TV है, we can control our TV by using the mobiles because there is a presence of sets of instruction. मतलब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है, इसलिए हम लोग हमारे TV को कंट्रोल कर पा रहे हैं by using our mobile. The second example of the embedded system is the washing machine. In a washing machine we are going to set the timer 30 minute 20 minute, तब तक आप लोगों के कपड़े वॉश होके ड्रेन होके आ जाएंगे. दिस इज़ नथिंग बट दी हार्डवेयर, बट उसके अंदर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है. इफ़ देर इज़ अ हार्डवेयर और आप लोगों का सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हम लोग बोल रहे कि हमारी एम्बेडेड सिस्टम फेल हो रही है. सो एम्बेडेड सिस्टम इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. इट इज़ यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. जैसे कि वॉशिंग मशीन है, वो क्या करेगी? क्लोथ्स को वॉश करके ड्रेन करेंगी. ओके, द टास्क हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन अ गिवन टाइम. आई से दैट कि मैंने 20 मिनट्स का टाइमर लगाया है, तो मेरा जो भी टास्क है क्लोथ्स को वॉश करने का, वो कितने मिनट्स में होना चाहिए? 20 मिनट्स में होना चाहिए. ओके, सो देयर आर अ डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम वी गाइज आर यूजिंग नाउ डे. ओके, जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम यूज़ हो रहा है, टीवी में हो रहा है, आपके मोबाइल्स में हो रहा है, वॉशिंग मशीन में हो रहा है, माइक्रोवेव में हो रहा है. सो देयर इज़ अ नीड टू स्टडी अबाउट दिस सब्जेक्ट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन बेसिक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. The following component used to build the embedded system. Which are the components we guys are using? Input. Definitely input देना पड़ेगा. आप जब तक इनपुट नहीं दोगे तब तक आप लोगों की कोई भी सिस्टम रहे वर्क नहीं करने वाली है. आफ्टर गिविंग द इनपुट डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड सम आउटपुट, बट इनपुट देने के बाद आफ्टर अ प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट इट विल प्रोवाइड अस आउटपुट. बट वो प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास क्या है? तो हमारे पास कंट्रोलर है. ओके, बट देर इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक दैट इज़ अ पावर सप्लाई. आपने इनपुट दे दिया बट आप पावर सप्लाई ही ऑन नहीं करोगे तो आपका इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं. तो पावर सप्लाई इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन केस ऑफ एनी डिवाइस. फिर वो एम्बेडेड सिस्टम का रहे या नॉर्मल रहे, जब तक आप लोग पावर सप्लाई ऑन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को आउटपुट नहीं मिलेगा. सो द बेसिक ब्लॉक ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स आर इनपुट, power supply. After giving the input it will provide the output because controller is processing on it. continuously controller क्या कर रहा है? तो उसके ऊपर प्रोसेस कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट देगा. फ्रीक्वेंसी जनरेटर. जब भी फ्रीक्वेंसी ये नाम आपके सामने आएगा तो डेफिनेटली द फ्रीक्वेंसी इज इंटरलिंक्ड विद द टाइम. हमें पता है कि हमें हमारा टास्क एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म करना है.
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगाया है विच विल ट्राई टू कंप्लीट अवर टास्क विद इन अ टाइम. ओके, सो होप्स यू गाइज आर क्लियर विद ईच एंड एवरी ब्लॉक. तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से रह सकते हैं, तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सेंसर, स्विचेस, ब्लूटूथ, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. आउटपुट डिवाइस कौन से रहेंगे, एलईडी, एलसीडी, आईआर सेंसर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. फ्रीक्वेंसी जनरेटर कौन सा रहेगा, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज इनबिल्ट इन द माइक्रो कंट्रोलर इटसेल्फ. जो भी कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर इज प्रोसेसिंग, फॉर दैट पर्पस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मेमरी. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए मेमरी की ज़रूरत रहेगी. सो द 2 सेमीकंडक्टर मेमरीज आर प्रेजेंट देयर, दैट इज अ रीड ओनली मेमरी. रैम, ALU stand for arithmetic logic unit and the CU is your control unit. Okay, this all are present in the controller. Hope so you guys are clear with the basic element of the embedded system. In a next video we are going to discuss the detailed block diagram of an embedded system.